नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। वे जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2 से अधिक बच्चों की जरूरत पर बल दिया और कहा कि जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा जनसंख्या का दर है, वो काफ़ी कम है। 2.1 से नीचे जा रहा है जनसंख्या का दर, इसलिए लोगों को 2 से अधिक बच्चों की ज़रूरत है। नहीं तो एक समाज जहां पर जनसंख्या का दर कम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद देश भर में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी के पार्टी की तरफ से बयान आए हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि सबसे पहले इसकी शुरुआत आरएसएस को अपने घर से ही करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जो बच्चे आएंगे उनको सुविधाएं भी मिलेगी, क्या उनके परिवारों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने एक तरह से यह कटाक्ष किया। सवाल ये उठ रहा है कि देश में जब इतनी बड़ी आबादी है, जितनी बड़ी आबादी है कि उनको संसाधन जुटाने में मुश्किल हो रही है। यह हमने कोरोना काल में देखा है। आज भी केंद्र सरकार की तरफ से करीब 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराए जा रहे हैं और ये इसका असर जो है सरकार पर भी पड़ रहा है और दूसरे भी सेक्टर पे पड़ रहा है। क्योंकि भारत में जो 1947 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद यहाँ का कोई क्षेत्र बढ़ा नहीं है। आबादी बढ़ती चली गई और आबादी बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी है कि अब इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। चीन में भी एक वक्त ऐसी आबादी बढ़ी थी कि उसने भारत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन चीन सरकार ने इस पे कंट्रोल किया और लगातार काम करने की वजह से आज चीन में जनसंख्या दर कंट्रोल में है, लेकिन भारत की आबादी तो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान क्या कहता है? मोहन भागवत आखिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए सिर्फ हिंदुओं को कह रहे हैं या इसमें मुस्लिम भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है? आखिर वो किनको कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाना चाहिए? क्या सभी समाज को जनसंख्या बढ़ाने पे काम करना चाहिए? और अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनको रोजगार, उनको शिक्षा और उनको तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहां से उपलब्ध कराई जाएगी? क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करने में जो पैसे खर्च होते हैं उसकी रेट बढ़ी है, उसने गार्जियंस के सामने, अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को पढ़ाने, उनको रोजगार दिलाने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज भी लाखों युवा सड़कों पे बगैर रोजगार के घूम रहे हैं। उन्हें रोजगार चाहिए और सरकार उन्हें रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। पिछले 10 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक बढ़ी है। इन बेरोजगारों को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। लगातार सरकारी संस्थान, स्कूल बंद किए गए, उसकी वजह से भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और शिक्षा पाने वालों को निजी स्कूलों के भरोसे रहना पड़ रहा है और निजी स्कूलों की फीस भरना आम लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनसंख्या जिनके घर में बढ़ेगी, जिनके घर में ज़्यादा बच्चे होंगे, उनके घर का खर्च आखिर कौन चलाएगा? ये जो अतिरिक्त बच्चे आएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा और उनके खर्चे कौन उठाएगा? क्योंकि जो देश में मौजूदा हालात है उसमें लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई लगातार चरम पे पहुंच रही है और बेरोजगारी अपने स्तर से काफ़ी ऊंचे चली जा चुकी है। ऐसे समय में एक नया सरदर्द, एक नई जिम्मेदारी आखिर देश को कहां लेकर जाएगा? मोहन भागवत के इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और तमाम दलों ने उनके इस बयान का विरोध किया है। एक जमाना था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों को लेकर तमाम तरह के मजाक उड़ाए जाते थे, लोग उस पर चुटकुले बनाते थे, लोग चुटकुले सुनाते थे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या बढ़ाने के लिए 2 से अधिक बच्चों की जरूरत पर जोर दे रहे हैं।
इससे पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि हर जगह मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका कोई साथ नहीं दिया था, उनके सपोर्ट में कोई बयान नहीं आया था। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि देश भर में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की एक ऐसी होड़ मची हुई है, हर जगह खुदाई का सिलसिला चल रहा है। संभल में जो मौजूदा विवाद चल रहा है, उस मौजूदा विवाद के पीछे भी यही वजह है। वहां सर्वे करने वाली टीम मस्जिद के सर्वे करने के लिए गई थी और इस दौरान जो विवाद हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, वो हिंसा आज तक जारी है। वहां इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है और तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अब अजमेर शरीफ जो दरगाह है, उसके सर्वे की बात की जा रही है। दरअसल हिंदू सेना के जो एक नेता है विष्णु गुप्ता, उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और याचिका दायर करके उन्होंने कहा है कि जो ये मजार है, इसके नीचे मंदिर था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद से अब ये नया विवाद छिड़ गया, क्योंकि आपको पता है कि मजार शरीफ पे जो दरगाह है, यहाँ पर देश ही नहीं दुनिया भर के लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जाकर अपनी चादर चढ़ा चुके हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रमुख के इस बयान का सपोर्ट करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि क्या जो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं वो उसके साथ खड़े हैं, या पिछले जो मुद्दे थे उसकी तरह ही इस मामले में भी चुप्पी साधकर आरएसएस से अपनी एक अलग राय प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे? हाल के दिनों में हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें दुराव आता जा रहा है। आरएसएस प्रमुख जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके सपोर्ट में खड़ी नजर नहीं आती है और न ही उसका कोई बयान आता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बयान नहीं आता है तो खंडन भी होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका खंडन नहीं होता है। अब चूंकि नया विवाद सामने आ गया है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर विवाद आया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। अब आने वाले दिनों में इस पर क्या बयान आते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि आरएसएस प्रमुख ने जो ये बयान दिया है, उसे लेकर राजनीतिक दलों के और खास करके भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। लेकिन फिलहाल हम आपको इस मामले में एक कहानी जरूर सुनाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति आए थे अपने बेटे को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा बेटा जो है ये काफी गुड़ खाता है और ये गुड़ खाने की वजह से इसको घाव जो है सूख नहीं रहे हैं, अब इसको कुछ उपाय बताइए। तो गांधी जी ने कहा कि आप एक सप्ताह के बाद हमारे पास आइए, हम आपको उपाय बताते हैं। वो व्यक्ति चला गया अपने बेटे को लेकर। वापस एक सप्ताह के बाद वो वापस आता है। उन्होंने कहा कि अब बताइए क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि बेटा, आप गुड़ खाना छोड़ दो, इससे तुम्हारा ये जो घाव है सूख जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो आप उसी दिन बता सकते थे, एक सप्ताह समय लेने की जरूरत क्या थी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं भी गुड़ खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा और जब मैंने इस पर अपना नियम बना लिया, उसके बाद मैंने इस बात को शेयर किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या गांधी जी के इस आदर्श को, इस विचार को आगे लेकर आरएसएस भी अपने में बदलाव करने की पहल करेगी? क्या आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उसकी शुरुआत आरएसएस से नहीं होनी चाहिए? आरएसएस में लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है। अब शादी नहीं की है तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ सकती है। लेकिन आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए। तो बच्चे दूसरे के ही पास होंगे और उनकी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उनके घर की जिम्मेदारी बढ़ेगी, उनके खर्चे बढ़ेंगे। इसमें आरएसएस का कोई रोल होगा नहीं। आरएसएस की तरफ से कोई खर्चे तो उठाए नहीं जाएंगे। ऐसे में आरएसएस की तरफ से क्यों नहीं मिसाल पेश की जा रही है कि आखिर आरएसएस के जो लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, वो भी शादी करके घर में बच्चे रखें और जनसंख्या बढ़ाने में योगदान दें। क्या इस देश में आम लोगों को ही देश सेवा और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है? आरएसएस जैसे संगठन को भी आगे बढ़कर इस मामले में हाथ डालना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। क्या इस तरह का बयान या इस तरह का विचार सामने आ सकता है?
आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या राजनीति होती है और इस पर अगला स्टैंड क्या होता है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे तमाम दलों का, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपने बच्चों का, अपना और परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।